नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 27 अगस्त 2025 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी बुधदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज बुधवार है, भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की आज चतुर्थी तिथि है जो दोपहर 3:44 तक है और इसके पश्चात पंचमी है। हस्त नक्षत्र प्रातः 6:04 तक और इसके पश्चात चित्रा नक्षत्र है। शुभ योग विष्टिकरण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज कन्या राशि में रात्रि 7:21 तक रहेंगे और इसके पश्चात तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे और राहुकाल दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक का होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य राहुकाल में प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज सूर्योदय से प्रातः 6:04 तक सर्वार्थ सिद्धि योग है। ये बेहद अल्पकालिक है, लेकिन आप जानते हैं इस योग का महत्व। कोई भी कार्य सर्वार्थ सिद्धि योग में प्रारंभ किया जाए वो कार्य शीघ्र ही सिद्धि प्रदायक होता है। और आज संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी व्रत है। प्रत्येक गृहस्थाश्रमी को चाहिए कि आज भगवान गजानन की आराधना विशेष रूप से अवश्य करें। गणेश जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए, गणेश जी को दूर्वा अर्पित करिए। मति भ्रम। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में बुध और केतु की युति, इस योग का निर्माण इन्हीं दो ग्रहों से होता है। देखा जाए तो एक बेहद विरोधाभासी स्थिति है। जैसे बुध कौन है? तर्क है। और राहु कौन है? भ्रम है। एक तरह से देखा जाए तो बुध कौन है? तो व्यवहारिकता। और केतु कौन है? तो वैराग्य। यानी एक साथ दो ऐसे ग्रह जो मूलतः एक अलग तरह का संघर्ष उत्पन्न कर देते हैं। सामान्य शब्द में कहूं तो एक ही रेडियो स्टेशन पर जैसे एक ही रेडियो पर एक ही साथ दो स्टेशन जैसे चल रहे हों और दोनों अलग अलग अपना सुर अलाप रहे हों। आज जिस योग की चर्चा है वो बड़े कमाल का है। इस योग की चर्चा बड़ा अद्भुत है, इसको आप जरूर जानिए और साथ ही साथ इसका एक उपाय भी आपको मैं बताऊंगा। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे जो कि आपके लिए परम उपयोगी सिद्ध होगा। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु मिथुन में है, शुक्र और बुध युति बनाकर कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं। सूर्य केतु की युति सिंह में, मंगल चंद्रमा कन्या में, राहु कुंभ में, शनिदेव वक्रावस्था में मीन में। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में आज चंद्रमा का संचरण प्रातःकाल थोड़ी देर तक स्वयं के नक्षत्र में, लेकिन बाकी पूरे दिन मंगल के नक्षत्र में चंद्रमा का आज संचरण है। अब देखा जाए तो मंगल के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं। बुधवार का दिन है, सौम्यवार है और उग्र ग्रह मंगल के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। गोचर कुंडली में आज भी विष योग का निर्माण, गज केसरी योग का निर्माण है। तो ये बाकी की ग्रह स्थितियां आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली हैं? कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक
जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। एक सितंबर दिन सोमवार, रिक्ता व्याप्ति उस दिन कोई भी मुहूर्त नहीं है। और क्या आप जानते हैं कि एक अद्भुत जानकारी मैं लेकर के आया हूं कि आज भारत में ज्योतिष का जो बाजार है वो हजारों करोड़ का हो चुका है। हजारों करोड़ का। बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जो साल के सैकड़ों करोड़ रुपए इस बाजार से कमा रही हैं। अब सवाल उठता है कि इस विशाल बाजार में आप अपनी जगह कैसे बनाएंगे? आप कैसे बन सकते हैं एक सफल ज्योतिषी जो न केवल लोगों की समस्याओं का समाधान करे बल्कि अपना एक स्थिर करियर भी बनाए? अगर आप जानना चाहते हैं तो मैंने सफल ज्योतिषी बनने के सूत्र का एक वीडियो पूर्व में बना रखा है। अगर आपकी कुंडली में योग है तो इसका मतलब आप एक सफल ज्योतिषी बन सकते हैं। देखिए, ऐड प्रचार करके तो बन ही सकते हैं, लेकिन अगर ये योग है तो ज्ञान के बदौलत बन सकते हैं, जहां धन भी अर्जित करें और साथ ही साथ अपना नाम भी बनाएं। एक लिंक शेयर कर रहा हूं आपसे, इस वीडियो को आप अवश्य देखिए। अगर आप ज्योतिषी बनना चाहते हैं, ज्योतिष के फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, एक सफल ज्योतिषी, एक प्रतिष्ठित ज्योतिषी बनना चाहते हैं, तो क्या आपकी कुंडली में इनमें से कोई योग है? और अगर है तो आप 100% बन सकते हैं सफल ज्योतिषी। चलिए चलते हैं आज के दिव्य महाप्रयोग की ओर। बुद्धि और भ्रम, दो अलग अलग ये चीजें हैं। एक बुद्धि और एक भ्रम है। व्यक्ति की बुद्धि तेज होती है, लेकिन अगर वो बुद्धि दिशाहीन हो, जटिल चीजें आप समझ लेते हो लेकिन सरल निर्णय न ले पाते हो। प्रिय दर्शकों, एक अंग्रेजी शब्द ढूंढ लाया हूं, यह है एनालिसिस पैरालाइज। यानी इतना सोचना, इतना सोचना, इतना सोचना कि निर्णय ही न ले पाना। कई बार ऐसी स्थिति में वाणी में स्पष्टता भी आती है, व्यक्ति अपनी बात सही तरीके से रख नहीं पाता। ज्ञान बहुत है, जबरदस्त, लेकिन जब बात अपने रखने की बात आए कि क्या बोलना है, कैसे बोलना है, सब घालमेल हो जाए। कई बार बोलते समय सही शब्द क्या होना चाहिए, जब हम बोलते हैं तो बोलने से पहले, हर अगले शब्द से पहले हमारे दिमाग के पास सूचना जाती है। दिमाग फिर इसके बाद मन बुद्धि सब मिला जुला करके एक शब्द गढ़ते हैं और फिर हम आगे बोलते हैं। सही शब्द ही आप भूल जाएं, गलतफहमियां पैदा हो जाएं आपके मन में। एक तरह से ये ऐसा है जैसे खजाना हो लेकिन चाबी गुम। अत्यधिक चिंतन करें, हर छोटी बात को कई कोण से देखें और इससे चिंता, तनाव और जो है अवसाद, एंजाइटी और बढ़ जाए। इसे एंजाइटी डिसऑर्डर भी कहते हैं। गलत गणनाओं के आधार पर निर्णय लेना, अति विश्लेषण के कारण अवसर गंवा देना, सब एक तरह से ये इसी दो ग्रह से जुड़े हुए हैं, बुध और केतु से। यानी एक ऐसा कंपास जो चलता तो है पर दिशा गलत बताता है। आर्थिक अस्थिरता, पैसे में लगातार उतार चढ़ाव रहना, क्योंकि याद रखिएगा बुध जो है विष्णु कहे गए हैं और केतु के साथ, केतु का काम ही उतार चढ़ाव, तो धन में भी अस्थिरता उत्पन्न हो जाती है। यानी अचानक कभी आ जाएगा और फिर चला जाएगा। भविष्य की योजना बनाना ही कठिन हो जाए कई बार। शिक्षा में बाधा, एकाग्रता में कई बार समस्या। ये अलग अलग तरीके से अलग अलग व्यक्तियों पर काम करेगा आपके जन्म कुंडली के हिसाब से। पढ़ाई करने बैठे, बच्चे की कुंडली है, पढ़ाई करने बैठे तो मन में तरह तरह की बातें, कहीं ये खुराफात कर रहा है, कहीं वो पढ़ना बस नहीं चाह रहा है। यानी किताब खुली है, मन कहीं और। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र में इसे बड़ा ही रहस्यमय और गूढ़ विषयों में रुचि रखने वाला योग भी कहा गया है। जन्म कुंडली के अष्टम में योग बन जाए तो ऐसा व्यक्ति मनोविज्ञान, अध्यात्म, अनुसंधान में अच्छी पकड़ रखता है। अलग बात है कि आम लोगों की नजर में वो पागल के जैसा ही होता है। ये योग यानी बुध केतु, याद रखिएगा, मैं बुध राहु नहीं कह रहा हूं, बुध केतु कह रहा हूं। ये रिश्तों में तबाही लाने वाला योग है, पारिवारिक संबंध को खराब कर देने वाला योग है। जातक अपनी भावनाओं को कभी स्पष्ट रूप से बता ही नहीं पाता,
रिश्तों को चलाने के लिए कई बार आपको अपनी भावनाएं व्यक्त करनी होती हैं, और ये योग ऐसा है कि आप अपनी भावनाओं को, अपनी जो विचार मन में उत्पन्न उसे कभी व्यक्त ही नहीं कर पाएंगे। और इससे क्या होगा कि परिवार, मित्रता, रिश्ता, ये सब इसमें लगातार तनाव रहेगा। जन्म कुंडली में योग है तो पति पत्नी के बीच कभी ठीक से संचार ही नहीं होगा, बातचीत ही नहीं होगी, गंभीर कोई समस्या है नहीं है, बातचीत ही सही से नहीं होगी, लगातार गलतफहमी। ये ऐसा है जैसे बस साथ तो रह रहे हैं पर दोनों अलग अलग भाषा बोल रहे हैं। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में इस योग से, बुध केतु की युति से नसों से संबंधित परेशानियां भी, जातक को स्मृति से संबंधित समस्या भी, एकाग्रता की कमी, न्यूरोलॉजिकल विकार इत्यादि भी होते हैं। त्वचा जनित रोग जैसे एलर्जी, एक्जिमा इत्यादि अन्य त्वचाजन्य रोग हो जाते हैं। मानसिक स्वास्थ्य का बिगड़ना, अवसाद, चिंता, पैनिक अटैक ऐसे लोगों को आता है। जन्म कुंडली के पहले भाव में यदि बुध केतु की युति हो तो जातक की शिक्षा में गंभीर बाधाएं आती हैं, पढ़ाई पूरी करने में उसको लगातार कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, और त्वचा संबंधी रोग जैसा मैंने कहा एलर्जी, विकार, एक्जिमा, सोराइसिस इत्यादि की शिकायत होता है। जन्म कुंडली के दूसरे भाव में यदि बुध केतु की युति हो तो परिवार के मध्य मतभेद, लगातार कलह, और कई बार तो किस विषय पर कलह हो रहा है यह भी कायदे से पता न चले। कई बार संपत्ति का विवाद हो, जमीन जायदाद से संबंधित विवाद हो, कोई छोटी मोटी कुछ उलझन को बड़ा बना करके घर वाले सब देखेंगे। कुल मिलाकर के जन्म कुंडली में योग है तो पहले तो जातक के वाणी में ही कड़वाहट होगी, कई बार अप्रिय भाषा शैली उसकी होगी, बोलेगा ऐसा कि सबको चुभ जाए। जन्म कुंडली के चौथे में यदि बुध केतु की युति है तो अगर ऐसा जातक कोई नया कार्य शुरू करता है तो शुरू करते ही प्रथमे ग्रास हो मक्षिका पातो, जो है पहले ही ग्रास में मक्खी गिर जाने वाली बात होगी, प्रोजेक्ट शुरू ही नहीं हो पाएगा। मानसिक अशांति, घर में अशांति, कलह, संतान यानी पंचम भाव में अगर यह युति हो तो संतान प्राप्ति में गंभीर कठिनाई, बच्चा होने में देरी, गर्भधारण में समस्या, प्रजनन संबंधी विकार, शिक्षा में व्यवधान, पढ़ाई अधूरी छूट जाए, प्रेम संबंध में असफलता, रिश्ता टूट जाए, यानी कुल मिलाकर के खराबी ही खराबी। सप्तम में हो तो वैवाहिक जीवन में गंभीर समस्या, पति पत्नी के बीच कभी विचार ही नहीं मिलेंगे, लगातार झगड़ा चल रहा है, साझेदारी में व्यापार कर रहे हैं तो धोखा, बिजनेस पार्टनर से विश्वासघात, रिश्ते में, दाम्पत्य जीवन में भावनात्मक दूरी, प्यार की कमी। आठवें में अगर ये योग हो तो एक चीज अच्छा है, कमी तो है लेकिन अच्छा भी है, पहले कमी जान लीजिए कि तनाव, अवसाद और डिप्रेशन की स्थिति उत्पन्न करता है, अचानक बदलाव ला देता है, अप्रत्याशित परिवर्तन करा देता है, गुप्त शत्रु उत्पन्न करा देता है, जातक के मन में भय, छुपे हुए दुश्मनों का डर होता है। लेकिन जैसा मैंने कहा, तंत्र, ज्योतिष इत्यादि ऐसे कुछ रिसर्च के फील्ड में ऐसे जातकों को सफलता मिलती है। यह अलग बात है कि तब भी वो दुनिया से कटे ही हुए होते हैं। दसम में अगर ये युति बन जाए तो करियर में भ्रम की स्थिति, सही दिशा न मिल पाना, प्रतिष्ठा की हानि, सोशल स्टेटस में लगातार गिरावट, अधिकारियों से विवाद, बॉस के साथ समस्या, व्यवसायिक योजना अगर बनाकर कैसा जातक कार्य कर रहा है तो वो विफल। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में बुध केतु की युति अच्छा नहीं कहा गया, लेकिन यहां एक कमाल की बात और है, ये बड़ा कमाल है, समझ लीजिएगा इसको। मान लीजिए कि यही युति यदि कुंडली में कन्या राशि में बना हुआ हो तब, मिथुन में बना हुआ हो तब, क्योंकि वहां एक और भी पॉइंट है। ज्योतिष कहता है कि केतु जिस ग्रह के साथ, स्वराशि के ग्रह के साथ होंगे, उस ग्रह के बल में 5 गुना अधिक वृद्धि कर देंगे। तो हम इसको कैसा देखें? मैं बड़ा कमाल का विषय आज आपको बता रहा हूं, इस सूत्र को जरूर सुनिए क्योंकि इस पर अलग से कभी खुल के चर्चा नहीं हुई है। प्रिय दर्शकों, ऐसा जातक बुद्धिमान तो होगा, बहुत ध्यान से सुनिए, कि अगर मान लीजिए कि कन्या अथवा मिथुन में ही अगर ये युति हो तब, क्योंकि ज्योतिष कहता है कि केतु 5 गुना अधिक बलि करते हैं, तो 5 गुना अधिक बल वृद्धि होगा। तो सवाल उठता है कि ये बल वृद्धि कैसा होगा? ये अवसाद वाला होगा, डिप्रेशन वाला होगा, एंजाइटी वाला होगा, या फिर बहुत अच्छा होगा? तो ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि ये निर्णय करता है कि लग्न कौन सा है और ये भाव कौन सा है। लग्न कौन सा है और भाव कौन सा है, किस भाव में ये बुध केतु की युति बन रही है स्वराशि में। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि वो जिस भाव में होगा उस भाव से संबंधित मति भ्रम तो तब भी जातक को होंगे, बल्कि अगर 5 गुना अधिक बुध के बल में वृद्धि हो रही है तो 5 गुना अधिक होगा। लेकिन चूंकि ये युति लाभप्रद भी सिद्ध हो सकती है अगर वो लग्न में अच्छी स्थिति में हुआ। मान लीजिए कि कन्या लग्न की ही कुंडली है और बुध में लग्न में बैठे, तो मैंने रोग इत्यादि की चर्चा की, कई तरह के, तो हो सकता है रोग हो, लेकिन तब जातक के पास धन इत्यादि, व्यापार इत्यादि सफलता भी होगा। समझ रहे हैं इस बात को कि यहां पर परेशानी हो। अब मान लीजिए मेष लग्न की कुंडली है, मान लीजिए मेष लग्न की कुंडली है और तब बुध केतु की युति, तब समस्याएं बढ़ चढ़ करके आएंगी। अब मान लीजिए कि आपकी कुंडली में अगर ये योग है तो इसका उपाय होना चाहिए। बहुत सरल सरल 2 उपाय बताता हूं और ये आप उपाय कर सकते हैं, इसका लाभ मिलेगा। एक तो कि जिनकी कुंडली में बुध केतु की युति है, ऐसा जातक गणेश चतुर्थी व्रत करना शुरू कर दे।
साल के 24 गणेश चतुर्थी व्रत होते हैं। 24 आप या तो 12 एक पक्ष वाला कर लीजिए, कोई कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष वाला, या 24 कर सकते हो तो 24 कर लीजिए, व्रत करिए। मेरी सलाह है एक ही करिए, 12 ही कर लीजिए। अर्क गणपति की आराधना, घर के पूजन स्थल पर अर्क गणपति स्थापित करिए। मैं कई बार जब मुहूर्त आता है तो अर्क गणपति प्राप्त करने का नियम भी बताता हूं, और बीते दिनों मैंने बताया था कि आप मेरे कार्यालय से कई बार मिलता है तो निकाल के रखवाता हूं, तो वो आप ले सकते हैं। और साथ ही साथ ऐसा जातक नियमित प्राणायाम और ध्यान करें। मन को एकाग्र करने के लिए त्राटक एक दिया जला करके और उसके सामने बैठ जाए और उस दिए की लौ को एकटक देखे। यह प्रयोग भी काम आएगा और प्राणायाम भी आपके बहुत काम आने वाला है। तो ये 2-3 ऐसे उपाय हैं जिसे आप अगर करते हैं तो मैं ये कह सकता हूं कि आपके लिए बेहद लाभप्रद होगा और आप इस दुर्योग से उत्पन्न परेशानी से बहुत हद तक बच जाएंगे। तो अगर आप इसका लाभ उठाना चाहते हैं, तो इस समस्या से बचना चाहते हैं, तो ये जो उपाय मैंने बताया इसको जरूर आत्मसात कीजिए, इसको कीजिए, आपको लाभ मिलेगा। और चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज षष्ठ में है और आज एक पान के पत्ते पर थोड़ा पका हुआ चावल और उसके ऊपर 2 बूंद घी का डालकर घर की छत पर आपको रखना है। अगर आप कैसा कर पाते हैं तो ठीक, अगर मान लीजिए पान का पत्ता नहीं तब तो किसी भी हरे पत्ते पर यह चीज करके घर की छत पर रखिए। दिन की शुरुआत तो सामान्य ठीक रहने वाली है, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते जाएगा छोटी मोटी बाधाएं परेशानियां आएंगी। संभवतः यह भी होगा कि साथ के लोगों से आज आपको विरोध सहना पड़ सकता है, साथ के लोग आपके विरोध में खड़े हो जाएं, कोई फैसला करना मुश्किल हो सकता है। धन आगमन से ज्यादा व्यर्थ के धन व्यय की स्थिति दिखाई पड़ रही है। योजनाबद्ध ढंग से पहले तो आपको काम करना होगा। जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं करना है। कोई बड़ा परिवर्तन करने से बचिए। लोगों से मुलाकात, विशेष करके कोई ऐसी मीटिंग है जो कि आपके लिए बेहद मायने वाली है, तो सोच समझ करके ही करिए। मकान, भूमि, प्लॉट से संबंधित कार्यों को करने के लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा नहीं है। और जैसा कि किसी मित्र या रिश्तेदार इत्यादि के यहां भी जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी दिन को मैं ठीक नहीं कहूंगा, क्योंकि आज बातों ही बातों में आप कब ऐसी बात बोल बैठेंगे जो सामने वाले को आपका शत्रु बना दे, कह नहीं सकती। ये बात घर में भी लागू होगी, जीवन साथी से भी अनबन होगा, लेकिन फिर भी ये चल जाएगा। तो घर में ही रहने का प्रयत्न करें और कार्यक्षेत्र में तो शांत रहिए। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत के अनुकूल सफलता मिलेगी, लेकिन भ्रमित स्थिति आपकी भी होगी। और स्वास्थ्य का ख्याल आज मेष राशि के जातक बहुत ज्यादा रखें। आज घर से बाहर जब भी जाएं माता पिता का आशीर्वाद लेकर के जाएं। लकी अंक 2, लकी कलर ग्रे, और निवेश ना करें। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके पंचम में, बहुत बढ़िया है दिन। आज के दिन का फायदा जरूर उठाइएगा और गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ या श्रवण करिएगा। नौकरी मिलने में अगर परेशानी आ रही थी तो दूर होगी। नौकरी में प्रमोशन के योग हैं, अच्छे मौके मिलेंगे, सोचे हुए काम बनेंगे। आप यूं समझ लीजिए कि आपकी सफलता की राह में जो भी विघ्न, बाधा, परेशानियां इत्यादि आ रही थी वो दूर होगी। जीवन साथी से लाभ मिलेगा। व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। योजनाएं आपकी सफल होते दिखाई पड़ रही हैं। और अति उतावलेपन से बचिए, क्योंकि अति उतावलेपन के कारण नुकसान हो सकता है। प्रेम संबंध के मामले में आज के दिन को शुभ कहूंगा। दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी। और विद्यार्थियों की बात करूं तो बहुत श्रेष्ठ रहने वाला है दिन, मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से। बाकी स्वास्थ्य के मामले में पेट जन्य रोग की संभावना है, तो जरा खान पान पर ध्यान दीजिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 1 और लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है। निवेश आप करें। मिथुन के जातकों की बात करें तो आप स्नान के जल में आज थोड़ा दूध, 2-4 बूंद दूध का मिला लीजिएगा और उसी जल से स्नान करिएगा। किसी रिश्तेदार की मदद चाहते हैं तो वो मिल जाने वाला है। समाज में जान पहचान आपकी बढ़ेगी। यूं समझ लीजिए सफलता के मार्ग खुलने वाले हैं। कोई अच्छी खबर आपको मिलने वाली है। आपके जीवन में अच्छे बदलाव होते मैं देख रहा हूं, और वो भी आपकी इच्छा के अनुरूप। कोई बड़ा खर्च ना करें, विवाद से बचने की कोशिश करें, अपनी जिम्मेदारियों से भागे ना। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है दिन। कोई बड़ा कदम उठाना चाहते हैं तो उठाइए। कोई महत्वपूर्ण प्लान इत्यादि बना करके काम करना चाहते हैं तो करिए, सफलता आपको मिलेगी। बाकी गोचर कुंडली में चौथे का चंद्रमा आपके लिए सहयोगी है।
माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा और किसी को धन देना और धन दिलाना, विशेष रूप से कर्ज देना और कर्ज दिलाने में गारंटर बनने जैसी गलती मत करिएगा। दूसरों के झगड़े में अपना समय खराब मत करिएगा, ये आपके लिए ठीक नहीं है। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए। विद्यार्थियों की बात करूं तो अच्छा रहने वाला है दिन, कोई खुशखबरी आपको मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो मौसमी बीमारियों से जरा सजग रहिएगा। कफ जन्य रोग की संभावना है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए जामुनी है और निवेश आप करें कर्क के जातकों के लिए भी दिन लगभग ठीक दिखाई पड़ रहा है। इस दिन का और अच्छा लाभ उठाना चाहते हैं तो आज सबसे पहला काम करें, स्नान के पश्चात घर के आसपास पहले तो अपनी दिनचर्या नित्य करिए, सूर्य भगवान को अर्घ्य इत्यादि दीजिए, गणेश जी के मंदिर में जाइए और फल का दान करिए। हरा फल कोई भी ले जाकर अगर आप दान करते हैं तो बड़ा फायदा आपको मिलेगा। विशेष करके वो सभी लोग जो नौकरी में कुछ परिवर्तन चाहते थे, स्थानांतरण चाहते थे, प्रमोशन चाहते हैं या इसके लिए आप प्रयत्न कर रहे हैं, तो आप ये काम जरूर करिए। आज फल दान मंदिर में करिए, लाभ होगा। आज पूरी तरह से एक्टिव रहने वाले हैं आप और कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो अवश्य करिए, क्योंकि आज जो भी फैसला आप करेंगे उसका आपको लाभ मिलेगा। कर्ज लेन देन का कोई कार्य करना चाहते हैं तो भी रुकिए, उसके लिए दिन अच्छा नहीं है। जितना हो सके शांत रहने का प्रयत्न करिए, काम करिए, काम करने के साथ साथ आज दिन का आनंद लीजिए। किसी परिचित से मुलाकात करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। साझेदारी में कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। लेन देन का काम नहीं करना है। बाकी विद्यार्थियों की बात करूं तो बहुत अच्छा रहने वाला है दिन। और दांपत्य जीवन के दृष्टिकोण से भी देखें तो ठीक है, सामान्य किसी बात पर जीवन साथी से विवाद की संभावना तो है, बाद में सब ठीक हो जाएगा। और बाकी आपके स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ती, स्वास्थ्य आपका ठीक है। लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर हल्का पीला है, निवेश आप करें। बात स्वयं की कर लें तो गोचर कुंडली की स्थिति आपके पक्ष में है, दिन बहुत अच्छा है। आज प्रातःकाल नाश्ता इत्यादि करते समय जब आप करिएगा तो प्लेट के नीचे अनामिका उंगली से जल से एक त्रिभुज का निर्माण कर लीजिएगा और उसी पर प्लेट रख करके तब फिर नाश्ता करिएगा। एक ही बार करना है, फायदा आपको इसका मिलेगा। दिन अच्छा है। कोई महत्वपूर्ण फैसला करना चाहते हैं तो करिए। अगर कोई बड़ी समस्या है आपकी, वो समस्या दूर होगी। दिनचर्या आपकी सहज और सरल रहने वाली है। किस्मत के दरवाजे जस्ट खुले दिखाई पड़ रहे हैं। जो भी अवसर मिले उस अवसर का लाभ उठाइए। किसी से मदद चाहिए तो मदद मिल जाएगी। व्यापारियों को व्यापार में फायदा, कोई बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। लेन देन का कोई कार्य कर रहे हैं तो थोड़ी सावधानी बरतिए और कोई महत्वपूर्ण फैसला कर रहे हैं तो अच्छे से सोच विचार करके करिए। बस यूं समझ लीजिए मेहनत का सकारात्मक परिणाम आपको मिलेगा। राजनीति के फील्ड से जुड़े हुए हैं तो आज का दिन बहुत अच्छा है। खर्च पर अपने नियंत्रण रखिए और वाहन चलाते समय थोड़ी सावधानी बरतिए। और हाँ, लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, दुश्मनी, इसको भूलकर आगे बढ़ने का प्रयत्न करिए। दांपत्य जीवन ठीक है, परंतु जीवन साथी का अपमान या जीवन साथी से किसी बात को लेकर के तू मैं की स्थिति हो सकती है, थोड़ा सावधानी बरतिएगा। दांपत्य जीवन में परेशानी दिखती है। बाकी विद्यार्थियों के लिए दिन ठीक है, कहीं कोई समस्या नहीं है। जिन लोगों को पहले से मौसमी बीमारी है वो अपना ध्यान रखें। लकी अंक 2, लकी कलर ब्राउन और निवेश करें। कन्या के जातकों के लिए दिन ठीक नहीं है। आज एक पान के पत्ते के ऊपर थोड़ा पका हुआ चावल रख करके उसके ऊपर 2 बूंद शहद का डालकर घर की छत पर रख दें। और अगर आपके पास पान का पत्ता नहीं तो कोई भी हरे पत्ते पर ऐसा रख करके कर दीजिएगा। काम आज बाधित होने वाले हैं, मन अशांत रहेगा। एक अज्ञात भय से आप भयभीत होते दिख रहे हैं। फिर भी कोशिश करने में अपनी कोई कमी मत रखिएगा। दिन छोटी मोटी बाधाएं, परेशानियां लेकर के आ रहा है, औसत दर्जे का है। दिन बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। करियर को लेकर के भी थोड़ी चिंता रहेगी। एक और चीज देख रहा हूं कि आज निराशा की स्थिति आपके ऊपर रहने वाली है। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। अपनी जिम्मेदारियों से भागिए मत। घर का वातावरण थोड़ा सा कलहपूर्ण हो सकता है। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव देने और लेने दोनों के लिए दिन ठीक नहीं है। विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता मिलते दिखाई नहीं पड़ रही। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में परेशानी है। कफ जन्य रोग की संभावना है, पेट जन्य रोग की भी संभावना है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज बादामी है, निवेश आप ना करें। तुला के जातकों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ और नवारण मंत्र का जप आप करिए, फायदा मिलेगा। कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारियों से बातचीत करते हुए जरा सावधानी बरतिएगा। आज आपकी बात का अर्थ, या यूं कहिए कि अर्थ का अनर्थ निकाला किया जा सकता है। कहेंगे कुछ और, सामने वाला समझेगा कुछ और, अर्थ निकाल लेगा कुछ और ये मुसीबत है सबसे ज्यादा आज आपके लिए। आज ऐसी ऐसी परिस्थितियां आपके सम्मुख आएंगी जो आपको चिंता में डाल देंगे कि ऐसा आपके साथ हो क्यों रहा है। व्यापारियों की बात करूं, दिन बहुत अच्छा नहीं है। बहुत ज्यादा जिद मत करिए, बहुत बड़ा कोई इन्वेस्टमेंट मत करिए, ऋण लेन देन का कोई कार्य मत करिए, जल्दबाजी मत करिए, अन्यथा नुकसान हो जाएगा। वाहन चलाते समय भी आज सावधानी बरतनी है। प्रेमी से मन की बात वैसे कर सकते हैं।
बाकी विद्यार्थियों की बात करूं तो बढ़िया रहने वाला है दिन, अच्छा परिणाम लेकर के आ रहा है दिन। स्वास्थ्य के मामले में पुराना रोग परेशान करेगा। और लकी अंक आपके लिए आज 9, लकी कलर आपके लिए आज सफेद, और निवेश आप ना करें। वृश्चिक के जातकों का फिर भाग्य बुलंद है। आज प्रातःकाल जब आप नाश्ता या भोजन जो भी करिएगा तो अपने प्लेट के नीचे जल से अनामिका उंगली से एक त्रिभुज का निर्माण करिएगा, त्रिकोण, और उसी पर अपना प्लेट रख करके फिर भोजन या नाश्ता करिएगा। लाभ होगा, आर्थिक दृष्टिकोण से बेहद लाभप्रद होगा आपके लिए। दिन अनुकूल हो जाएगा। धन को लेकर के परेशान है तो आपकी परेशानी दूर होगी। किसी मित्र से मुलाकात करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। मित्र के सहयोग से आपके रुके काम बनेंगे। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। जो भी विचार आपके मन में उत्पन्न हो रहे हैं उस पर काम करने के लिए दिन बहुत अच्छा है। और हाँ, जो शुभ चिंतक लोग हैं आपके, उनकी कही बात को मानिए, उनकी सलाह को मानिए, यह आपके लिए और अच्छा होगा। बाकी आज दिन ठीक है वृश्चिक राशि के जातकों का हर तरह से। भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय मत लीजिएगा, नहीं तो इससे दिक्कत हो सकती है। घर परिवार कार्यस्थल पर देखें तो सब जगह वातावरण आपके पक्ष में दिखाई पड़ रहा है। परेशानियां खुद ब खुद सुलझेंगी। दाम्पत्य जीवन में यदि कोई विवाद या गलतफहमी की स्थिति थी वो दूर होगी। दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा कहा जाएगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी परेशानी नहीं है, और कमर दर्द इत्यादि की शिकायत थी तो राहत मिलेगी। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज लाल है, निवेश करें। वैसे ही धनु के जातकों का भी दिन बहुत अच्छा है। आज स्नान से पूर्व सुगंधित तेल अगर लगाकर स्नान करें तो दिन और अच्छा होगा। यूं समझ लीजिए तेज वृद्धि होगी, अच्छा रहेगा दिन। काम बनने वाले हैं आपके सारे। मीठा बोल करके आप अपने सारे काम कर भी सकते हैं और करवा भी सकते हैं। धन संबंधी मामलों में कोई चिंता परेशानी थी वो दूर होगी। आपका कोई काम नहीं रुकने वाला। कोई पुरानी चिंता परेशानी थी वो दूर होने वाली है। दिन सहज है, सरल है, आपके लिए मौका लेकर के आ रहा है। कार्यक्षेत्र में यदि कोई विवाद परेशानी इत्यादि थी वो दूर होगी। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा, और कोई कानूनी मसला चल रहा था वो दूर होगा। एक बात का ख्याल रखिएगा, दूसरों से बातचीत करते समय जरा सोच समझ करके बोलिए और जल्दबाजी में किसी नतीजे पर मत पहुंचिए। जल्दबाजी में कोई फैसला करना आपके लिए ठीक नहीं है। जीवन साथी के साथ संबंध ऐसा रखिए कि जीवन साथी को आपकी कोई बात चुभे ना। बाकी विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन अत्यंत श्रेष्ठ रहने वाला है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ती। आलस्य और थकान की स्थिति हो सकती है, वैसे कोई विशेष दिक्कत नहीं है। लकी अंक 5, और लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है, निवेश करें। मकर के जातकों के भाग्य की बात करूं तो आपका भी दिन ठीक है। एक पान का पत्ता लीजिए, उस पर थोड़ा पका हुआ चावल और 2 बूंद शहद का डाल करके घर की छत पर डाल दीजिए। कोई पक्षी इत्यादि खा जाएंगे। शांत रहिए, जहां भी रहिए शांत रहिए, कम बोलिए। आज सुनिए औरों को बोलते हुए। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग ठीक ठीक है दिन, न खराब न अच्छा, ठीक है, निकल जाएगा अच्छे से। कोई आपका नजदीकी अगर कोई बात कह रहा है तो उसकी बात को मानिए। और हाँ, किसी का अपमान मत करिए। अपमान सूचक शब्द बोलने से बचिए। रोजमर्रा के आपके कामों में छोटी मोटी रुकावटें बाधाएं आएंगी, लेकिन आपका कुछ बिगड़ेगा नहीं, काम आपका सारा बन जाएगा। संतान पक्ष से कोई चिंता थी तो वो दूर होगी। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं ठीक ठाक कहूंगा। काम सावधानी पूर्वक आपके चलने वाले, सावधानी पूर्वक करिए, काम चलेंगे सारे आपके। जल्दबाजी से नुकसान हो सकता है। जीवन साथी के साथ संबंध में थोड़ी परेशानी आएगी, और प्रेम संबंध के मामले में भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। बात विद्यार्थियों की करें तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पेट जन्य रोग की संभावना है, ध्यान रखिएगा। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए सफेद है, निवेश करें। कुंभ के जातकों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। स्नान के जल में 2 बूंद दूध का मिलाकर के उस जल से स्नान करिएगा। उड़द से निर्मित किसी वस्तु का आज भोजन में प्रयोग अवश्य करिए। मन अशांत थोड़ा रहेगा। कार्य क्षेत्र में भी देखें तो मन नहीं लगेगा। जिन पर आपको भरोसा था उन्हीं से धोखा मिलेगा। तो वहीं नकारात्मक विचार पूरे दिन मन में आते रहेंगे। आमदनी से अधिक व्यर्थ के व्यय की स्थिति दिखाई पड़ रही है। कार्यस्थल पर भी दिन बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। जिस तरह के सहयोग की आवश्यकता थी वो नहीं मिलेगी। फिर भी मेरी सलाह है, कल्पना के आधार पर कोई फैसला मत करिएगा। जल्दबाजी में कोई फैसला मत करिएगा, और किसी भी नए काम में हाथ मत डालिएगा। गोचर कुंडली में 8वें का चंद्रमा ठीक नहीं, आपको मानसिक रूप से परेशान करेगा। कुल मिलाकर के देखें तो आज स्वास्थ्य में भी थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है। घर में भी अनबन, कार्यस्थल पर भी अनबन और कंफ्यूजन, ये सब दिखाई पड़ रहा है। किसी भी बात पर आक्रामक मत होइए, नहीं तो काम आपका बिगड़ेगा। जीवन साथी का सम्मान करिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, इधर उधर की चीजों में समय जाएगा। बल्कि अगर कहीं कोई परीक्षा इत्यादि है तो उसका भी परिणाम कोई खास नहीं दिख रहा। लकी अंक आपके लिए आज, और स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी है ही, एक अज्ञात भय, बेचैनी। लकी अंक 7, लकी कलर आपके लिए आज बैंगनी है, निवेश ना करें।
मीन के जातकों का दिन बुलंद है। स्नान से पूर्व अगर कोई सुगंधित तेल लगा करके और स्नान करें तो दिन बहुत अच्छा होगा आपका। पूर्व के किए कार्य का लाभ मिलेगा, धन लाभ की स्थिति बन रही है। और सबसे बड़ी बात, कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं तो अवश्य करिए। कोई अच्छी खबर आपको मिलने वाली है। साथ काम करने वाले लोगों से भी सहयोग मिलेगा, अच्छी सलाह मिलेगी। मन की जो चिंता है आज, वो चिंता आपकी दूर हो जाएगी। बस इतना ध्यान रखिए, एक समय में एक ही काम करिए, एक से ज्यादा काम करने से बचिए, अन्यथा परेशानी में पड़ सकते हैं। बाकी देखा जाए तो घर का वातावरण ठीक है, कार्यस्थल पर है तो कार्यस्थल का वातावरण ठीक है। दांपत्य जीवन सुखद दिखाई पड़ रहा है, जीवन साथी से आपको मदद मिल जाएगा। व्यापारियों को व्यापार में फायदा मिल जाएगा। नौकरी नहीं तो नौकरी की संभावना है। प्रेम संबंध में यदि मतभेद की स्थिति थी वो दूर हो जाएगी। विद्यार्थियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा है। कोई परीक्षा देना है, कोई फॉर्म भरना है, कोई इंटरव्यू इत्यादि सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के मामले में मामूली सिर दर्द की शिकायत संभव है। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप करें तो प्रिय दर्शकों, यथा मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।